सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट ट्यूब वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले। बढ़ते प्रदूषण और उससे बढ़ते तापमान जैसे कारणों के चलते दिन प्रतिदिन ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके चलते बढ़ते तापमान का बुरा असर ग्लेशियर्स पर पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप वो पिघलते जा रहे हैं। उनके पिघलने की ये रफ्तार अगर जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब 21वीं सदी के आखिर तक एशिया और 2035 तक हिमालय के ग्लेशियर्स गायब हो जाएंगे। उनका नाम केवल किताबों में ही शेष रह जाएगा। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है कि आर्कटिक में लाल बर्फ तेजी से बन रही है और उसके परिणाम स्वरूप वहां ग्लेशियर्स पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारे उच्च हिमालयी इलाके में जहां पर एक समय केवल बर्फ गिरा करती थी, वहां अब बारिश हो रही है। ये स्थिति भयावह खतरे का संकेत है। देखा जाए तो 1850 के आसपास औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में धरती 1 डिग्री गर्म हो चुकी है। वैज्ञानिकों की माने तो वो इस बात को लेकर चिंता में हैं कि उनके द्वारा निर्धारित तापमान में बढ़ोतरी की 2 डिग्री की सीमा को सन 2100 तक बचा पाना संभव नहीं दिख रहा है। उनका मानना है कि अगर ऐसा होता है तो एशिया में ग्लेशियरों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नीदरलैंड और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लेशियर्स के पिघलने का सबसे बड़ा कारण और अहम कारण ग्लोबल वार्मिंग है। उनके शोध के अनुसार ग्लेशियर्स की बर्फ पिघलने से समुद्री जल स्तर में 1 से 1.2 फीट तक की वृद्धि हो सकती है। इसका असर मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों पर पड़ेगा। यही नहीं, कृत्रिम झीलों के बनने से 2013 में उत्तराखंड में आई केदारनाथ जैसी त्रासदी के खतरे भी बढ़ेंगे। जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक शोध में इस बात का खुलासा हुआ है कि आर्कटिक में बन रही लाल बर्फ से ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार 20% बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार उनमें पाए जाने वाले जीवाणु वहां की बर्फीली सतह का रंग बदलकर लाल कर देते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य की रोशनी को परावर्तित करने की उनकी क्षमता दिन ब दिन कम होती जा रही है, जिससे लाल बर्फ में सूर्य की रोशनी और ऊष्मा ज्यादा अवशोषित हो रही है। इससे बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेज हो गई है। यह ग्लेशियर्स के पिघलने का नतीजा ये होगा कि आर्कटिक की कार्बन सोखने की क्षमता प्रभावित होगी। ये दिनों दिन कम होती चली जाएगी। अगर यही हाल रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने की क्षमता आर्कटिक पूरी तरह से खो देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रहकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के कारक के रूप में काम करेगा। इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि समूचा वैश्विक कार्बन चक्र प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। ये समूची दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। जहां तक हिमालय क्षेत्र का सवाल है तो इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि माउंट एवरेस्ट तक ग्लोबल वार्मिंग के चलते पिछले 50 सालों से लगातार गर्म हो रहा है, जिससे दुनिया की 8,848 मीटर ऊंची चोटी के आसपास के हिमखंड दिन ब दिन पिघलते जा रहे हैं। इसरो की माने तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में कुल 9,600 ग्लेशियर्स हैं। इनमें से 75% के पिघलने की गति जारी है। इनमें से ज्यादातर तो झील और झरने के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। चिंता की बात यह है कि अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो आने वाले समय में हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से बर्फ विहीन हो जाएगी। इसमें दो राय नहीं कि ये सब तापमान में बढ़ोतरी के चलते मौसम में आए बदलाव का ही दुष्परिणाम है, जिसके कारण ग्लेशियर लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि कर चुकी है। हालात की गंभीरता का पता इससे चलता है कि समूची दुनिया में वो चाहे आर्कटिक हो, आइसलैंड हो, हिमालय हो, तिब्बत हो, चीन हो, भूटान हो या नेपाल हो या फिर कहीं और, हर एक जगह ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। असल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिस तेजी से मौसम का मिजाज बदल रहा है,
उसी तेजी से हिमरेखा भी पीछे की ओर खिसकती जा रही है। इससे जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हिमरेखा के पीछे खिसकने से टिम्बर लाइन यानी जहां तक पेड़ होते हैं और हिमरेखा यानी जहां तक स्थायी तौर पर बर्फ जमी रहती थी, उन दोनों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। हिमरेखा पीछे खिसकने से खाली हुई जमीन पर वनस्पति उगती जा रही है। ये वनस्पतियां, पेड़, झाड़ियां जिस तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती जाएंगे, उतनी तेजी से ग्लेशियर्स पर खतरा बढ़ता चला जाएगा। नेपाल स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने अनुमान व्यक्त किया है कि आने वाले 33 सालों यानी 2050 तक ऐसे समूचे हिमनद पिघल जाएंगे। इससे इस इलाके में बाढ़ और फिर अकाल का खतरा बढ़ जाएगा। गौरतलब है कि हिमालय से निकलने वाली नदियों पर कुल मानवता का लगभग 5वां हिस्सा निर्भर है। पानी का संकट और गहरा जाएगा, कृत्रिम झीलें बनेंगी, तापमान तेजी से बढ़ेगा, बिजली परियोजनाओं पर संकट मंडराने लगेगा और खेती पर खतरा बढ़ जाएगा। इस बारे में वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान का मानना है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है कि हिमालयी क्षेत्र में जहां पहले 12 महीने बर्फ गिरती थी, अब वहां बर्फ गिरने के महीने में कमी आई है। वहां अब बारिश होने लगी है। तात्पर्य ये है कि अब इस क्षेत्र में बारिश होने वाला इलाका 4000 से 4500 मीटर तक बढ़ गया है। इससे हिमालय में एक नया बारिश वाला इलाका विकसित हुआ है। तापमान में बढ़ोतरी से उपजी गर्म हवाएं जैविकता के लिए गंभीर खतरा बन रही है। यह जैव विविधता के विनाश का कारण है। जाहिर है अब कुछ किए बिना इस समस्या से छुटकारा संभव नहीं है। इसलिए तापमान में वृद्धि को रोकना समय की सबसे बड़ी मांग हो चुकी है। वैश्विक स्तर पर इस पर लगाम लगाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जीवन शैली में बदलाव और भौतिक सुख संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग पर अंकुश इसका बेहतर समाधान हो सकता है।